नमस्कार दोस्तों, आज का ताजा खबर UNHRC में पाकिस्तान भिड़ गया इजराइल के साथ। तो वहीं इजराइल ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से ढो डाला। वैसे तो UNHRC में इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो गई है, पर नेतन्याहू ने पाकिस्तान के लिए एक खास संदेश दिया। तो वहीं तुर्की के लिए भारत अब एक कठोर कदम उठाने जा रहा है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं समाचार विस्तार से। जब तक इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा UNSC में उठता था, UNSC मीन्स यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, तब तक अमेरिका वीटो करके बचा लेता था। वहां तक इजराइल जीतता चला गया। इजराइल के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं होता था। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर अमेरिका हमेशा अपना वीटो का इस्तेमाल वहां पे करके बचा लेता था। लेकिन हाल फिलहाल में बाइडेन से पहले ट्रंप सरकार ने UNHRC से अपने आप को अलग कर लिया। तो ये चीज बहुत ज्यादा फायदा कर गई रूस, चीन और इजराइल के खिलाफ देशों को। इजराइल को घेरने के लिए पूरा प्लान उन्होंने बनाया और UNHRC में ये लेकर गए, यानी कि ये मानव अधिकार संगठन, और उन्होंने अपनी बात को वहां पर रख दी। उन्होंने कहा इजराइल के हमले से फिलिस्तीन के सिविलियन को बहुत ज्यादा हताहत हुई है और मारे गए हैं। इनकी सजा इनको मिलनी चाहिए। यहाँ पर बचाने वाला अमेरिका तो था नहीं, जिसके कारण वोटिंग हो गई और इस वोटिंग में बड़ा ही बुरी तरीके से इजराइल को हार का सामना देखना पड़ा। ये वोटिंग 24/9 से पारित हो गई। तो वहीं इजराइल के खिलाफ वोटिंग करने में ऐसे भी देश थे जो अमेरिका के काफी क्लोज थे, फिर भी उन्होंने इजराइल के विरोध में वोटिंग किया और इजराइल को हार का सामना देखना पड़ा। कुछ ऐसे देश भी थे जो अपने खुंदस निकाल रहे थे, जैसे कि अर्मेनिया के खिलाफ इजराइल ने अजरबैजान का साथ दिया था, जिसके कारण अर्मेनिया ने इजराइल के खिलाफ वोटिंग की। उसी तरीके से चीन, पाकिस्तान और सभी देश जो इजराइल के खिलाफ वोटिंग किए। अर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में तुर्की के तरफ से इजराइल ने भी अपने ड्रोन हमले अर्मेनिया के खिलाफ कराए थे, जिसकी सजा इस वोटिंग में देखने को मिली। अर्मेनिया ने अपना हिसाब बराबर किया। और सबसे बड़ी बात, अर्जेंटीना भी इजराइल के खिलाफ वोटिंग करके दुनिया को चौंका दिया। आइए आपको एक तस्वीर के सहारे वोटिंग कैसे हुई वो बताते हैं। तस्वीर में जो ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन वो इजराइल के खिलाफ वोटिंग किया गया, और जो रेड कलर के देश दिख रहे हैं ये इजराइल के समर्थन में किया गया वोटिंग है। ग्रीन जो देश दिख रहे हैं लिस्ट में, ये 24 देश हैं जो इजराइल के खिलाफ में वोटिंग किया, और 9 जो दिख रहा है आपको रेड कलर का, वो इजराइल के समर्थन में वोट किया। पर यहाँ पर भारत और फ्रांस ने भी एक बड़ा रोल अदा किया है। इस रोल में ये दोनों शख्सियत ने न तो समर्थन में वोट किया और न ही विरोध में, न्यूट्रल होकर के दोनों देश वहाँ पर मौजूद रहे। आपको बता दें, भारत एक बड़ा डेमोक्रेटिक देश है और इसके वोटिंग करने और न करने का बहुत बड़े मायने हैं। वैसे भारत अब तक जिस तरीके से फिलिस्तीन को सपोर्ट करते आ रहा है, ऐसा कर देने से इजराइल के ऊपर और भी ज्यादा दबाव बनने लगता। और इजराइल भारत का परम मित्र भी है, हर तरफ से सहयोग भी कर रहा है। इसको देखते हुए भारत ने न्यूट्रल रहने का ऐलान किया। फिर भी इजराइल को इस प्रस्ताव से बचाया नहीं जा सका और प्रस्ताव इजराइल के खिलाफ पारित हो गया। इस प्रस्ताव के द्वारा अब इजराइल के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट में केस चलेगा, और अगर इजराइल इस केस में हार जाता है तो इसके ऊपर तरह तरह के पाबंदी लगेंगे। पर इस घटने के बाद इजराइल की सबसे बड़ी प्रतिक्रिया आई है। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि इस संस्था को सबसे पहले खत्म कर दिया जाए। यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एक बिकी हुई संस्था है और उनकी सोच बिल्कुल ही अलग है। आपको बता दे कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जब युद्ध चल रहा था, तो हमास के लड़ाकों ने हजारों हजार रॉकेट डाले। इस हजारों हजार रॉकेट से अगर कोई भी रॉकेट इजराइल के किसी भी जगह पर गिरता तो वहाँ के सिविलियंस मारे जाते या नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इजराइल ने अपने ड्रोन से सारे मिसाइल को नष्ट कर दिया और अपने यहाँ क्षति होने से बचा लिया और अपने सिविलियन को भी बचाया। पर इस बात को किसी ने वहाँ पर जिक्र तक नहीं किया। अगर हमास के हमले हो जाते, क्षति हो जाती इजराइल में, तो क्या वहाँ के सिविलियन मारे नहीं जाते? अगर कोई देश अपने देश की सुरक्षा के लिए कोई काम कर रहा है, बचाता है, और उसके बाद वो उस पर हमला करता है, इसमें हमें तो कहीं कोई गलती दिखती नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमास जिस जगह से जानबूझकर वो सिविलियन एरिया को चूज करते हैं और सिविलियन एरिया से वो मिसाइल लॉन्चिंग करते हैं,
और दागते हैं। अब आप ही बताओ कि अगर इजराइल को मारना होगा, अगर इजराइल को उसको मारना होगा, हमास के लड़ाकों को अगर मार कर गिराना है तो उनको तो सिविलियन एरिया में जहाँ छुपे हैं उसी एरिया में जाकर के मारना पड़ेगा। यहाँ हमला ये इधर करते हैं, हमला करने के बाद वो क्या करते हैं कि वो चले जाते हैं सिविलियन एरिया में, और खास करके वो ऐसे ऐसे जगहों को चूज करते हैं जहाँ पर सिविलियन एरिया पर भरे हुए हैं और वहां से लॉन्चिंग करते हैं। जैसे कि आपने कुछ दिन पहले इजराइल ने एक बहुत बड़ी बहुमंजिली इमारत को रॉकेट से मार के गिराया था। अगर इजराइल के पास आयरन डोम नहीं होता तो या तो इजराइल नक्शे में नहीं होता या फिर तबाही का वो मंजर होता जिसे देख करके पूरी दुनिया का रूह कांप जाता। तो वहीं इजराइल अगर हमास के खिलाफ कोई एक्शन लेता है, क्योंकि हमास की अपनी एक प्लानिंग है, उस प्लानिंग के थ्रू वो सिविलियन एरिया को चूज किया हुआ है। जानते हैं वो कि अगर हम सिविलियन एरिया में जल्द से जल्द बचाव हो जाएगा, फायरिंग नहीं करेंगे, तो मजबूरी बस इजराइल अगर ये कदम उठाता है, इसमें कोई हर्ज नहीं लगती है। पर यूएनएससी में इस चीज को सोचने और बोलने वाले किसी ने भी ये चीज को न तो सोचा और न ही बोला, जिससे एक तरफा फैसला हो गया और इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो गई। इस घटने को सबसे ज्यादा उछाला पाकिस्तान ने और अपनी क्रेडिट लेने के लिए वहाँ के विदेश मंत्री कुरैशी साहब ने ट्वीट पर ट्वीट करते चले गए। तो वहीं पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया इजराइल ने कहा, जो देश ह्यूमन राइट में अपने आप को चैंपियन बता रहा है, जिसके बारे में दुनिया बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जो मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक पर आरोप लगा रहा है, ये बिल्कुल ही हद होगी। दरअसल कुरैशी ने ट्वीट करके वाहवाही लूटी थी। उन्होंने कहा था कि यूएनएचआरसी में इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो गया, हमने कूटनीतिक दबाव के जगह से फिलिस्तीन को जीत हुई। ये वाहवाही 2-3 ट्वीट करके उन्होंने ली। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल को अब पता चलेगा, क्योंकि अब इजराइल के खिलाफ एक्शन होगा। इजराइल के प्रवक्ता ने कहा, शीशे के घर में रहकर यूएनएचआरसी का पाठ पढ़ाने वाला पाकिस्तान के यहाँ मानवाधिकार के मामले में पाकिस्तान की हालत खुद बहुत खराब है, क्योंकि पाकिस्तान खुद मानवाधिकार का पालन नहीं करता है। वहाँ पे हिंदुओं अल्पसंख्यकों के साथ बुरे बर्ताव किए जाते हैं, लेकिन वो अभी हमें मानवाधिकार का पाठ पढ़ा रहा है। तो वहीं इजराइल के प्रवक्ता ने कहा, आने वाले समय में पाकिस्तान को इस खामियाजा का भुगतान करना पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की, जो बहुत ही ज्यादा उछल रहा था, उसके लिए भी अब भारत ने इलाज शुरू कर दिया। आज तक तुर्की के मामले में भारत ने कभी किसी को कुछ नहीं कहा और न ही इंटरफेयर किया, क्योंकि वो एक बैलेंस बना कर चलता रहा। लेकिन कश्मीर के मामले में तुर्की बार बार पंगा ले रहा है भारत के साथ और खुलेआम कुछ से कुछ आवाज उठा रहा है। अब आपको बता दें कि अब भारतीय सेना भी इस तुर्की के खिलाफ एक्शन लेने को तैयार हो गई। आइए आपको बता दे कि ये जो इलाका देख रहे हैं मेडिटेरियन सी का, जिसमें से दो देश आपस में, ये जो इलाका है मेडिटेरियन सी का, ये जो इलाका है, दो देश ग्रीस और तुर्की जो एक दूसरे के जानी दुश्मन है, कब एक दूसरे को आपस में लपेटे में ले ले ये कहना बहुत मुश्किल है। और जब किसी भी वक्त, किसी भी समय, कभी भी ये दोनों देश आपस में लड़ाई कर सकते हैं। तो वहीं भारत ने ग्रीस को समर्थन करने के लिए तैयार हो गया है। पर अब तक इस मामले में भारत नहीं पड़ता था, जबकि ग्रीस बार बार आग्रह कर रहा था। लेकिन अब ग्रीस टाइम्स ने एक ऐसी खबर फैला दी है जिसके बाद तुर्की के रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि यहाँ पर यह बताया गया है कि किस तरीके से ग्रीस के डिफेंस और इंटरनेशनल मैटर के डायरेक्टर डॉक्टर कॉन्स्टेंटिनो और भारतीय एम्बेसी के डिफेंस कर्नल अनूप आशीष के साथ बातचीत हुई है। जब यहाँ डिफेंस के मामला ग्रीस में घुस गया है तो उस तरीके से तुर्की के कान खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि अब भारत ग्रीस के मामले में कूदेगा और ग्रीस को पूरी तरीके से मदद करेगा, जो इस क्षेत्र में तुर्की के खिलाफ बहुत बुरा होने वाला है। वैसे आपको बता दें कि कश्मीर के मामले में तुर्की हमेशा कुछ न कुछ टांग अड़ाते रहता है। अब इसकी सजा भारत देने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि तुर्की के खिलाफ ग्रीस को जोरदार समर्थन भारत के द्वारा किया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि दूसरे के काम में दखलंदाजी करने की सजा क्या होती है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत का निर्णय तुर्की के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ में क्या है, सही है या फिर गलत? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।